नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मी के मौसम में खीरा या फिर ककड़ी जो होती है उसमें कड़वापन आ जाता है। ये क्यों आता है, क्यों कड़वाहट आती है, किस चीज़ की कमी से आती है, इसका उपचार क्या है और इसका जो है इलाज क्या है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये बीमारी ना लगे और ये कड़वाहट कौन सी किस्मों में आता है। ऐसे साथियों कई सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथियों स्किप कर दोगे तो जानकारी आधी अधूरी रह जाएगी, तो आपका जो है खेती करने का तरीका वो बदलेगा नहीं, तो समस्या आएगी ही आएगी। तो ठीक साथियों, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। किसान साथियों, गर्मी के मौसम में खीरा या फिर ककड़ी का कड़वा होना एक आम समस्या है। इसका मुख्य कारण पौधा में बनने वाला एक प्राकृतिक रसायन है। साथियों, उस रसायन का नाम है कुकुरबिटासिन। जब पौधे को अधिक गर्मी या कम पानी और तनाव मिलता है तब यह रसायन बढ़ जाता है और खीरा या फिर ककड़ी जो है कड़वी लगने लगती हैं, यानी कि कड़वा लगने लगता है। तो साथियों स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे अब कि खीरा कड़वा क्यों होता है। सबसे पहले बात करेंगे आध्यात्मिक गर्मी की। जब तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला जाता है तब पौधा जो है तनाव में आ जाता है। तेज धूप, गर्म हवाएं और मिट्टी का अधिक गर्म होना, इस परिस्थितियों में पौधा कुकुरबिटासिन ज़्यादा बनाता है। नंबर 2 पर साथियों बात आती है पानी की कमी। यदि खेतों में नियमित पानी ना दिया तो फल जो है कड़वे लगने लगते हैं। उदाहरण 3-4 दिनों तक पानी न देना और पानी देने के बाद जैसे एक बार पानी देते हो, ज़्यादा भर देते हो, उसके बाद फिर ज़मीन सूख जाती है, उसके बाद फिर पानी देते हो, तो ऐसा करने से खीरा ककड़ी में कड़वाहट आ जाती है। उसके बाद किसान साथियों बात आती है पोषक तत्वों की कमी की, विशेषकर पोटास की कमी, जैविक खाद की कमी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। इससे फल की गुणवत्ता खराब होती है। नंबर 4 पर साथियों हम बात करेंगे खराब या देसी बीज। किसान साथियों, कुछ पुराने या देसी बीजों में कड़वाहट ज़्यादा होती है। हाइब्रिड किस्मों में यह समस्या कम होती है। नंबर 5 पर साथियों है फल का अधिक पक जाना। यदि खीरा ज़्यादा दिन तक न तोड़ा जाए और वो अधिक समय तक बेल पर रहे तो सख्त पीला कड़वा हो जाता है। किसान साथियों हम जानेंगे कुकुरबिटासिन क्या है, इसकी भी पूरी विशेषताएं जान लेते हैं, ताकि जानना बहुत ज़रूरी है। यह एक प्राकृतिक रक्षा रसायन है जो कीटों से बचाव करता है और तनाव में बढ़ जाता है। यह मुख्यतः डंठल वाले हिस्से, छिलके व बीजों के आसपास ज़्यादा पाया जाता है। अब साथियों हम बात करते हैं कि कड़वाहट वाले खीरे की पहचान कैसे करें। संकेत: डंठल वाला हिस्सा कड़वा होना, स्वाद कैसला, फल हल्का पीला, ये इसकी पहचान है। और खीरा तोड़ने पर अंदर जैसे देखोगे बीज, ज़्यादा बीज जो बड़ा होगा वो खीरा जो है कड़वापन जरूर देगा। अब किसान साथियों हम जानेंगे कड़वाहट रोकने के उपाय कौन से हैं, बने रहिएगा वीडियो में। नंबर 1 है नियमित सिंचाई। गर्मी में 2 से 3 दिन पर सिंचाई करें। ड्रिप सिंचाई सबसे अच्छी। उसके बाद बात करते हैं मल्चिंग की। सूखी घास या प्लास्टिक मल्च बिछाएं। इसके फायदे की बात करें तो मिट्टी ठंडी रहती है और नमी बनी रहती है और कड़वाहट कम होती है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं संतुलित खाद की। तो 1 बीघा की हम बात करेंगे। गोबर की खाद 20 से 25 कुंटल, यूरिया 20 से 25 किलो, डीएपी 15 से 20 किलो, पोटास 10 से 15 किलो। फिर साथियों बात आती है सही समय पर तुड़ाई। तो फलों को 5 से 7 इंच हो जाने पर ही तुड़ाई कर लें, ज़्यादा बड़ा ना होने दें। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं कि अच्छी किस्में चुनें। किसान साथियों हम बताने चल रहे हैं कम कड़वाहट वाली लोकप्रिय किस्में कौन सी हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। पूसा उदय, पूसा सहयोग, मल्टी स्टार हाइब्रिड, स्वर्ण पूर्णिमा, जापानी, लॉन्ग ग्रीन, ये साथियों उन्नत किस्में हैं। इनमें कड़वाहट की समस्या बहुत कम देखने को मिलती है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं खीरा खाने के नुकसान क्या है, यानी कि अधिक मात्रा में कड़वा खीरा खा लेने से आपको क्या क्या समस्या आ सकती है, ये हम जानते हैं।
उल्टी, पेट दर्द, दस्त और फूड पॉइजनिंग। बहुत ज़्यादा कड़वा खीरा नहीं खाना चाहिए। साथियों, अब हम बात करते हैं खेती करने की कौन कौन सी तकनीक है, कौन कौन सी तरीके हैं जो आप गर्मी के मौसम में अपना कर खीरा कड़वा होने से बचा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में फरवरी, मार्च या जून, जुलाई बरसात गर्मी वाली फसल सबसे ज़्यादा बिकती है। साथियों, खीरे की खेती के लिए हम मिट्टी की बात करें तो गर्मी के मौसम में बलुई दोमट सबसे अच्छी होती है। बात करें पीएच की तो 6 से 7 पीएच मिट्टी का होना चाहिए। साथियों, हम बीज मात्रा की बात करें तो प्रति बीघा 500 से 700 ग्राम हाइब्रिड बीज की आवश्यकता पड़ेगी। किसान साथियों, हम बात करते हैं बुआई दूरी की तो लाइन से लाइन की दूरी 5 से 6 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए। उसके बाद साथियों बात करते हैं सिंचाई की तो गर्मी में आपको जो है 2 से 3 दिन पर हल्की सिंचाई करते रहना है और बारिश के मौसम में आवश्यकता अनुसार। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं रोग और बचाव की। सबसे पहले रोग की बात करते हैं हम पाउडरी मिल्ड्यू की। इसकी पहचान की बात करें तो पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर दिखाई देता है। उपचार के लिए सल्फर स्प्रे करना है आपको, इस रोग से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद साथियों बात आती है फल मक्खी की तो ये फल को ख़राब कर देती है। इसके उपचार के लिए आपको फेरोमोन ट्रैप लगाना है और नीम का तेल स्प्रे करते रहना है 10 से 15 दिन के अंतराल से। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं प्रति बीघा लागत के हिसाब की। सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं बीज की तो बीज की लागत जो है 1500 से 3500 आएगी। खेत तैयारी की 1000 से 1500 रुपये। खाद उर्वरक 2500 से 4000। सिंचाई 1000 से 2000। मजदूरी 2000 से 3000 और दवा का खर्च जो है 1 से 2000 रुपये। उसके बाद किसान साथियों हम बात करते हैं अन्य खर्च की तो अन्य खर्च जो है 1 से 2000 रुपये मान के चलते हैं। किसान साथियों, हम कुल लागत 1 बीघा की मान के चलते हैं 10,000 से 18 से 19,000 रुपये आ सकती है 1 बीघे में। किसान साथियों बात करते हैं उत्पादन की तो 1 बीघा से 50 से 80 कुंटल तक उत्पादन मिल सकता है। अच्छी देखरेख पर 100 कुंटल भी मिल जाएगा आपको उत्पादन। अब बात करते हैं साथियों बिक्री मूल्य तो गर्मी में सामान्यतः भाव जो है 10 से 25 रुपये प्रति किलो तक मिलता है। ये हम कम से कम की बात कर रहे हैं। शुरुआती सीजन के समय 30 से 40 रुपये प्रति किलो भी भाव मिल सकता है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं प्रति बीघा मुनाफा सामान्य स्थिति की। यदि उत्पादन 60 कुंटल और मंडी भाव 15 रुपये प्रति किलो मिला तो आपकी कुल आय होगी 90,000, जिसमें से हम लागत मान के चलते हैं 15,000 निकाल देते हैं लागत तो शुद्ध लाभ 75,000 प्रति बीघा तक आपको मिल सकती है। अब साथियों हम बात करते हैं ज़्यादा मुनाफा कैसे लें तो सबसे पहले बात आती है कि शुरुआती खेती करें यानी कि अगैती खेती। फरवरी में खेती करने पर भाव अच्छा मिलता है। उसके बाद बात आती है ड्रिप सिंचाई के साथ, इससे जो है पानी की बचत होगी, उत्पादन बढ़ेगा और कड़वाहट कम होगी। मंडी के बजाय बिक्री सीधे होटल, सब्जी दुकान और लोकल मार्केट में बेचें। अब किसान साथियों हम जानते हैं वैज्ञानिक कारण सरल भाषा में। जब पौधा सोचता है कि मुझे खतरा है, जैसे ज़्यादा गर्मी, पानी कम, पोषण कम, तो वह अपने बचाव के लिए कड़वा रसायन बनाता है। यही कारण है कि गर्मियों में खीरा कड़वा हो जाता है। उम्मीद है साथियों वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में खीरा जरूर लिखें। यदि कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके किसान भाइयों तक पहुँचाएँ और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, लेकिन सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें।